हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न मेकिंग प्रोसेस सब्जेक्ट जीएमटी क्लास 2 में कि किस तरह से आप एक बेसिक बॉडी ब्लॉक का कंस्ट्रक्शंस लाइन बनाएं और लिखें और साथ में ड्राफ्टिंग करें। सो दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर इन दिस वर्ल्ड। तो गाइज बी रेडी। चलिए गाइस क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सीख लेते हैं जीएमटी फ्रंट बॉडी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शंस लाइन कैसे बनाते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। सो सिंपली हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है स्टेंसिल, क्योंकि हमें प्रोफेशनली यहाँ पे मार्किंग करना है, राइटअप करना है और डिटेल्स में यहाँ पे तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, तो आपके लिए स्टेंसिल बहुत ज़रूरी है। साथ में पेंसिल होना चाहिए, स्केच पेन होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर वे पे अपनी जो नोट पैड है, जीएमटी की स्टडी बुक है, स्टडी कॉपी है, उसे प्रॉपर वे पे मेंटेन करें। ठीक है गाइज। सो हम यहाँ पे नोट पैड पे 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। एक साइड में हम कंस्ट्रक्शंस लाइन लिखेंगे एंड सेकेंड साइड में हम ड्राफ्टिंग की डिटेलिंग करेंगे। तो मेज़रमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ पॉइंट को ध्यान रखें और सिंपली जो पॉइंट है वो है आपका फुल लेंथ, सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, अक्रॉस द शोल्डर, आर्म होल, वेस्ट लाइन, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। देन अब हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन लाइन मेंशन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन लाइन डिटेलिंग ऑफ ड्राफ्टिंग होता है। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन मेंशन है, ताकि आप इजी वे पे डिज़ाइनिंग सीखें। और डिज़ाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन्स राइटअप करना आना चाहिए। सो कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास A4 साइज़ का इस तरह से ट्रायंगल स्केल हो, स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट AB। ठीक है, हम बहुत डिटेल्स में आपको बता रहे हैं, आसानी से समझ में आए। AB इज़ इक्वल टू फुल लेंथ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी करते चले जाऊँगी और आप लोग लिखते भी चले जाइएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो AB इज़ इक्वल टू फुल लेंथ, और फुल लेंथ लिया है हमने 7.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, A4 स्केल लेंगे और यहाँ पे देखिएगा A4 साइज़ का यहाँ पे 3 अलग अलग मेज़रमेंट है। ठीक है, 1/5, 1/6, 1/4। तो आपको यूज़ करना है 1/4 साइड का आपको यूज़ करेंगे। कॉर्नर पे हमेशा मार्किंग मेज़र होगी 1/5, 1/6, 1/4। तो आप 1/4 की तरफ से स्केलिंग करें और यहाँ पे मेंशन करें A to B इज इक्वल टू 7.5 इंच। ये देखिए, दिस इज़ द प्रॉपर वे हाउ टू मेक डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग एंड राइट द कंस्ट्रक्शंस लाइन। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही सही वे पे और राइट वे पे स्टडी करें। सो A एंड B। ठीक है गाइस, ये देखिए बहुत इजी वे है। कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ज़रूरी है एवरी सिंगल फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट के लिए कि वो प्रॉपर वे पे लिखें। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम अक्रॉस द शोल्डर यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो हमारा होगा A to C। ठीक है, A to B फुल लेंथ, A to C शोल्डर। तो शोल्डर का मेज़रमेंट ऑलवेज भी जो एवरेज होता है वो 14 इंच होता है, डिवाइड बाई 2, सो इज इक्वल टू 7 इंच। सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरह से मेंशन करना है, देख लीजिए। सो अब हम A to C जाएंगे और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 7 इंच। ये पूरी डिटेल है इस स्केल में, आप स्केल की सहायता से ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया A to C अक्रॉस शोल्डर 7 इंच C। ठीक है, एंड C to डाउन 7 इंच, ये हम लेंगे आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है गाइस, बहुत आसान है गाइस। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन आसानी से अगर आप मेंशन कर लेते हैं तो आपके लिए डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी, और आप जब भी कभी अपना स्टोर ओपन करेंगे या डिज़ाइनिंग में आएंगे तो आपके मास्टर होंगे या जो हेल्पर होंगे उनको आप आसानी से समझा सकोगे। सो इस तरह से हमारा फुल लेंथ कंप्लीट हो गया, अक्रॉस द शोल्डर कंप्लीट हो गया, एंड अक्रॉस शोल्डर से डाउन 7 इंच आर्म होल कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, इस तरह से। सो 1 by 1 मेंशन हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे जो डाउन पॉइंट है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे चेस्ट। ठीक है, सो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट क्या है। हमने हमेशा एवरेज मेज़रमेंट
और जो एवरेज मेज़रमेंट हमेशा हमने अपने वीडियो में बताया है वो है चेस्ट का 34 + 2 = 36 इंच डिवाइड बाय 4 = 9 इंच। सो हम यहाँ पे 9 इंच मेंशन करेंगे इस तरह से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा हर एक स्टूडेंट को याद रखना है। सो यहाँ पे हमने चेस्ट का मेज़रमेंट ले लिया, ठीक है गाइस, इस तरह से 1 बाय 1। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शंस लाइन कि हमने डाउन पे स्ट्रेट लाइन मेंशन करके 9 इंच हमने यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट लिया। ये तमाम कंस्ट्रक्शन लाइन मैं बहुत जल्द अपने ब्लॉग पे अपडेट कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल इसे तुरंत ही सीखना चाहें तो आप फटाफट निकालें, स्केल निकालें, ब्राउन पेपर निकालें और वीडियो देखें और फटाफट करेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई भी वीडियो को देखने के लिए गाइस प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि सिर्फ देख के छोड़ना इट्स नॉट गुड। देखने से सिर्फ आप एक इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप तुरंत निकालें नोटपैड, पेंसिल्स, ब्राउन पेपर और तुरंत ही बनाने बैठ जाएं। सो आप ऐसा समय का चुनाव कीजिए जब आपके पास टाइम हो और आप तुरंत ही प्रैक्टिस कर सकें। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं। अब हम बी के साइड पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम डार्ट का मेज़रमेंट लेंगे। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ B to F। गाइस कंस्ट्रक्शन लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने क्लाइंट के लिए जो ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक एक मेज़रमेंट आपने लिखा है और वही मेज़रमेंट आपको अपने मास्टर को देना है या हेल्पर को देना है, ताकि आप आसानी से ये समझा सकें कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, कहाँ पे डार्ट चाहिए, कितने इंच का डार्ट चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे 3 इंच लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने B to F 3 इंच लिया। अब जहाँ पे 3 इंच कंप्लीट हुआ है वहाँ से अप जाएंगे 3.5। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा बैक डार्ट और फ्रंट डार्ट जो होता है, इट्स मीन्स फ्रंट बॉडी का जो डार्ट होते हैं और बैक बॉडीज़ के जो डार्ट होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का डार्ट लिया है इस तरह से स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करके। अब इन दो सेंटर लाइन से दोनों की तरफ हम लेंगे हाफ इंच और उसे इस तरह से मेंशन करके ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गई आपकी। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी अप साइड में भी मैं हमेशा मार्किंग करती हूँ और डाउन साइड में भी मार्किंग करती हूँ, ताकि डार्ट्स का जो फिटिंग है वो प्रॉपर वे पे आए और बहुत सही तरीके से इसका पैटर्न बने। सो आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप सीख रहे हैं तो डाउन साइड में भी मार्किंग करें एंड अप साइड में भी मार्किंग करें इस तरह से। ठीक है गाइस, बहुत आसान है। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ टू लर्न फैशन डिज़ाइनिंग, और वो भी GMT क्लास है गाइस। तो GMT को हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने डार्ट का यहाँ पे मार्किंग कर लिया। दिस इज़ द एक्चुअली राइट वे हाउ टू लर्न फैशन डिज़ाइनिंग गाइस। और बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी सीखें तो आप पहले से दिमाग में प्रॉपर ये नॉलेज डाल लें कि आप सीखने के लिए ही देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ब्लैक वाटरप्रूफ जेल पेन से यहाँ पे अच्छे से मार्किंग कर लेंगे एंड देन जहाँ पे F आया था वहाँ से हम 3 इंच जाके अप साइड में चेस्ट और वेस्ट पार्ट को ज्वाइंट करेंगे और ब्लैक वाटरप्रूफ ब्लैक पेन से इस तरह से मार्किंग करेंगे। साथ में हम आर्म होल कंप्लीट करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं नेक लाइन का भी बताऊंगी कि किस तरह से मैंने नेक लाइन कंप्लीट किया है, और ये तमाम डिटेल्स हम अभी पैटर्न पे करेंगे। तो आपको दोनों तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने ड्राफ्टिंग की, किस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई और किस तरह से हम यहाँ पे पैटर्न कटिंग करेंगे। ठीक है गाइस।